जब वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया तो उनके पैर कहां थे? पृथ्वी किस समुद्र में डूबी थी? वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा की प्राचीन कथा। असीम ब्रह्मांड में जहां अनगिनत ग्रह और तारे अंतरिक्ष में तैरते हैं, एक प्राचीन कथा हमें बताती है कि कभी पृथ्वी गहरे समुद्र में डूब गई थी। उसे बचाने के लिए एक महाशक्ति की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक दिव्य वराह सुअर के रूप में। लेकिन इस अवतार की वास्तविक आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया तो उनके पैर कहां थे? पृथ्वी किस समुद्र में डूबी थी? यह समुद्र था गर्भोदक सागर, जो एक ब्रह्मांडीय महासागर है जहां भगवान विष्णु नारायण के रूप में योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इस महासागर को ब्रह्मांडीय जलराशि माना जाता है, जिसमें सृष्टि का आरंभ हुआ था। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने इस महासागर में डुबो दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को इस महासागर से बाहर उठाया। इस कथा में कई गूढ़ वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय संकेत हैं। क्या यह हमारे पूर्वजों द्वारा ब्रह्मांडीय संतुलन और पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ी गहरी समझ का प्रतीक था? हिरण्याक्ष, जो महर्षि कश्यप के वंश में उत्पन्न एक अत्यंत बलशाली असुर था, उसे एक वरदान प्राप्त था कि कोई देवता, मानव या दिव्य शक्ति उसे नहीं मार सकती। इस अपार शक्ति के कारण वह अहंकारी हो गया और उसने सृष्टि को अस्तव्यस्त करने का निश्चय किया। अपने इसी दंभ में उसने पृथ्वी, भूदेवी को गर्भोदक सागर में धकेल दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। गर्भोदक सागर केवल एक महासागर नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांडीय जलराशि थी जिसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार यह वही महासागर था जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर से भी विशाल जलराशि पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। पृथ्वी का इस महासागर में डूबना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, सृष्टि और संतुलन के बिगड़ने का प्रतीक था। इस आपदा को देख देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब उन्होंने वराह अवतार धारण कर इस संकट को समाप्त करने का संकल्प लिया। प्राचीन ग्रंथों में वराह भगवान को पृथ्वी को उठाते हुए दृढ़ रूप से खड़े दिखाया गया है, लेकिन एक रहस्य यह भी है, उनके पैर कहां थे? कुछ शास्त्रों के अनुसार वराह जल में तैर रहे थे, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण को नकारते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार उनके पैर किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक थे, जो ठीक उसी प्रकार है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और अन्य ग्रहों को संतुलन में रखता है। क्या यह प्राचीन कथा किसी वैज्ञानिक नियम की ओर संकेत कर रही थी? हिरण्याक्ष को पराजित करने के बाद वराह भगवान ने भूदेवी को अपने विशाल दांतों पर धारण किया और समुद्र से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अत्यंत स्नेह और धैर्यपूर्वक पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट, को स्थिर करने के समान थी, जिससे जीवन दोबारा फल फूल सके। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह घटना सृष्टि में पुनः धर्म और संतुलन स्थापित करने का प्रतीक थी। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक इस कथा को ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से जोड़कर देखते हैं। क्या यह कथा वास्तव में किसी प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का संकेत थी? वराह अवतार की यह कहानी पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांडीय रहस्यों का अद्भुत संगम प्रतीत होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वराह अवतार सतयुग में हुआ था, जो रिकॉर्डेड इतिहास से पहले का कालखंड है। यदि इसे प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ा जाए तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना महाविनाशकारी बाढ़, ग्रेट फ्लड और ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। क्या यह कथा वास्तव में किसी खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, का संकेत थी जिसने पृथ्वी की स्थिति को प्रभावित किया? पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने की यह कथा आधुनिक खगोल शास्त्र से गहरे रूप से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मांडीय धूल और गैसों के मिश्रण से हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वराह ने उसे गहरे जल से निकाला। इस कथा में वर्णित एक दिव्य शक्ति द्वारा पृथ्वी को उठाना वैसा ही प्रतीत होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में ग्रहों को संतुलन में रखता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वराह के प्रकट होने और ग्रहों की उत्पत्ति में गहरी समानता देखी जाती है। क्या यह कथा वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा ब्रह्मांडीय संतुलन को समझने का एक तरीका था? वराह अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं,
बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, ग्रहों की गति और सृष्टि के रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। इसे आस्था और विज्ञान दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अनेक गूढ़ प्रश्नों को जन्म देता है। क्या हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने इस कथा में ब्रह्मांडीय ज्ञान छिपाया था? उत्तर हमें हमारे शास्त्रों और आकाशगंगा में ही खोजने होंगे। ऐसी ही और कहानियों के संग जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।